शुभम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मुझे आवाज आ रही है। सर, आपको आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। वीडियो ऑन करो। जी सर। जी सर, शुरू करूँ? हाँ, शुरू करिए। आपका परिचय दीजिए। जी सर, मैं बांसवाड़ा जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th भारतीय विद्या भवन स्कूल बांसवाड़ा से उत्तीर्ण करी है तथा अपनी ग्रेजुएशन MNIT जयपुर से सिविल इंजीनियरिंग में प्राप्त करी है। इसके बाद मैंने कुछ समय के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में काम किया है तथा सर उसके बाद मैं RS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और हाल ही में मेरा ग्रेजुएशन में चयन क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर मेरे सिविल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सिविल। RCC स्ट्रक्चर्स की डिजाइन। ओके। जी सर। सिविल इंजीनियर हो आप? जी सर। ओके। तो सिविल इंजीनियरिंग का आपके इसमें क्या यूज हो सकता है, आरएस? सर मैंने इंजीनियरिंग में जो है मेरा IT एक्सपोजर बढ़ा है जो मुझे E गवर्नेंस में मदद करेगा। दूसरा सर, सिविल इंजीनियरिंग हमें मेन तथा मशीनरी में कोऑर्डिनेशन करना सिखाती है। प्रशासन में भी हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं जिसका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है। तो मुझे ये चीज़ भी काम आएगी। तीसरा सर, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे PhD विभाग है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है। इनके साथ भी सर समन्वय करने में मुझे आसानी होगी। ओके। अच्छा, ये कांट का नैतिक कर्तव्य क्या है? कांट का नैतिक कर्तव्य। माफ की- माफ कीजिए सर, मैं एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु अगर आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। बिल्कुल लगाइए। सर, कांट ने कर्तव्य के ऊपर काफी फोकस किया था। उनके लिए ड्यूटी फॉर ड्यूटी से एक उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, क्या था वो कंसेप्ट? क्या था ड्यूटी फॉर द ड्यूटी? ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी? अ, सर, उनका ये मानना था कि जो कर्तव्य है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और प्रत्येक आदमी को अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ओके। एक ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज आर्ट, इज एन आर्ट। प्रबंधन एक कला है। किस प्रकार? अ, सर, जिस प्रकार कला एक व्यक्ति इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर निर्भर करती है, उसी प्रकार मैनेजमेंट भी कुछ हद तक इंडिविजुअल पर निर्भर करता है कि वो कौन से तरीके अपनाता है, किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन कौशल को प्रभावी बनाता है। इस प्रकार सर हम उसे एक कला कह सकते हैं। हालांकि एक वर्ग का मानना है कि ये एक साइंस भी है जिसमें कुछ जो साइंस के सिद्धांत है उनका पालन होता है। जी सर। कला का यही अर्थ है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, या और भी कुछ है? माफी चाहूंगा सर, मैं कला की एग्जैक्ट डेफिनेशन रिकॉल करने ओके। में असमर्थ हूँ। अच्छा, ये बताएं कि प्रशासन और प्रबंधन, इनमें ज्यादा व्यापक अवधारणा कौन सी है? सर, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो व्यापक अवधारणा है। इसमें सर जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है तथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोनों आ जाते हैं इसमें। आप श्योर हो? ऐसा नहीं है कि प्रबंधन का पार्ट है प्रशासन, या प्रशासन कौन किसका पार्ट है? सर, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उसके अनुसार अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मानना है। कुछ नहीं, एक वर्ग। ये तो फिक्स है, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इसमें इसमें तो कहीं कोई मतभेद नहीं है। माफी चाहूंगा सर, मैं इसको एक बार और पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि प्रबंधन के कार्य कौन से होते हैं? मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है? सर, मैनेजमेंट जो है मॉनिटरिंग का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जो और संसाधन उपलब्ध होते हैं वो कोशिश करता है कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और एक कॉमन गोल जो होता है उसको अचीव करने का प्रयास करता है। ये आपने पढ़ा है, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ये जो 5-6 टर्म्स आते हैं, ये पढ़े हैं आपने?
जी सर, मेंस के सब्जेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक विषय है जिसमें पोस्ट कोर की एक अवधारणा है, जिसमें पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, टी फॉर डायरेक्शन, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड बी फॉर बजटिंग है। क्या ये सब प्रबंधन के कार्य हैं? जी सर, जो ये कार्य है ये प्रबंधन में भी काम आते हैं सर, क्योंकि एक प्रबंधन को भी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसे भी जो रिसोर्सेस है उनका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, उसे एक स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है ओके, ओके। अच्छा, ये क्या प्रबंधन एक प्रोफेशन है? सर, जो बदलते वैश्विक परिदृश्य में जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो प्रबंधन को ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जिसका उपयोग प्रोफेशन में भी होता है। फॉर एग्जांपल जो एमबीए की डिग्री है तथा जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो एमबीए की डिग्री को ऐसे प्रोफेशन के लिए हायर करते हैं, जो एमबीए डिग्री धारक होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? अ, सर, इसे इसका पुराणों में लोडी काशी के नाम से इसे जरूर जाना जाता था। और कोई नाम बता पाएंगे बांसवाड़ा के पुराने? सर, कुमार खंडिका नाम से भी इसे जाना जाता था सर। राइट। और अ, और सर इसे 100 द्वीपों के समूह, 100 द्वीपों का 100 द्वीपों वाले समूह का जिला भी सर इसे कहा जाता है। अच्छा, एक बांसवाड़ा में सबसे बड़ा ग्रामीण मेला भरता है, वो कौन सा है? सर, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, शायद आप बेनेश्वर मेले की बात कर रहे हैं, जो कि डूंगरपुर जिले में भरता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा वो तो जाता है। डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा का कह रहा हूँ। बांसवाड़ा में भी कोई मेला भरता है? सर, घोटिया आंबा में जरूर मेला भरता है राइट, सर। राइट आंसर। तो घोटियांबा मेला कब भरता है? माफी चाहूंगा सर, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, मानगढ़ धाम क्या है? सर, मानगढ़ धाम आनंदपुरी तहसील में स्थित है। यहाँ पर संप सभा का आयोजन किया जा रहा था 17 नवंबर 1913 को। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन ने गोलियां चलवा दी थी, जिसके कारण यहाँ पर लगभग 1500 आदिवासी शहीद हो गए थे। ओके। और ये एक तुरताई माता का मंदिर है वहाँ, तुरताई माता। जी सर, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर है, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो थी वसुंधरा राजे जी, उनका वो एक प्रमुख आस्था का केंद्र था। ओके। तो ये तुरताई माता का एक और नाम भी है? सर, इन्हें त्रिपुर सुंदरी माता जी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर क्यों कहा जाता है, त्रिपुर? माफी चाहूंगा सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 3 पुरों का संगम बताया जाता है। आप बता सकते हैं कौन से 3 पुर हैं? माफी चाहूंगा सर, मैं नाम याद ओके, रिकॉल नहीं कर पा रहा ओके, ओके, ओके। अच्छा, ये वहाँ आपके एक स्थान है पाराहेड़ा। हूँ। पाराहेड़ा क्या है? सर, चलिए, काठल क्यों कहते हैं इसको? काठल की आवाज बंद हो गया। शुभम, आवाज बंद हो गई आपकी। जी सर, माफी चाहूंगा सर, मुझे पाराहेड़ा स्थान के बारे में जानकारी नहीं। ओके, काठल क्या है, काठल बताइए। सर, जो कांठल प्रदेश है वो वागड़ प्रदेश को कहा जाता है। किसी नदी से संबंधित है क्या? जी सर, जो मही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कांठल प्रदेश कहा जाता ओके। ये परमाणु की राजधानी है आपके वहाँ एक? है। जी सर, जो अर्थुना है उसे परमाणु की राजधानी कहा जाता था। वहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। ओके, परमाणु वंश के बारे में बताएं कुछ। आवाज बंद हो गई आपकी। हाँ शुभम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल सर, अच्छे से आ रही है आवाज। अच्छा, मैं ये कह सर, रहा वहां हूँ पर कि जो अर्थ
हाँ, जी सर, जो वहाँ पर अर्थुना स्थान है उसे परमाणु की राजधानी कहा जाता है, तथा वहाँ पर एक उनके द्वारा बनाया गया एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। परमार वंश की जानकारी दीजिए। सॉरी सर, मुझे इसकी कम जानकारी है सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो स्वर्ण खनन से संबंधित भी है बांसवाड़ा, सोने का खनन। जी सर, कुछ कंपनियां आई थी, खासकर ऑस्ट्रेलियन कंपनियां, उन्होंने यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया है जगपुरा भूकिया तथा आनंदपुरा भूकिया गांव में। तो वहां पर उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि यहाँ पर स्वर्ण भंडार मौजूद है। अभी है वहाँ सोना निकलता है अभी भी? जी सर, वहां पर अभी कॉमर्शियली सोना नहीं निकलता है। वहां पर ऐसा बताया जाता है कि जो सोना है वो कम मात्रा में उपलब्ध है, जिसका जो व्यावसायिक खनन है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके ओके ओके। अच्छा, एक मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि आपके वहाँ जो एक ब्रह्मा मंदिर है, उसकी स्थापना किसने करवाई थी? जी सर, जो ब्रह्मा जी का छींच का मंदिर है हाँ वो छींच में स्थित है। हाँ। सर, मुझे इसकी स्थापना किसने कराई थी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके। मूर्ति के बारे में कुछ बता पाएंगे कि किस प्रकार की मूर्ति है? सर, जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है वो चतुर्मुखी मूर्ति है, तथा सर जो मूर्ति है वो काले संगमरमर से बनी हुई है। ओके ओके, ठीक है जी। उपाध्याय सर। हाँ जी, क्या नाम है इनका? शुभम। जी शुभम। सर, शुभम माहेश्वरी। जी सर। शुभम माहेश्वरी। अच्छा अच्छा, शुभम जी, जी आपने सर। बीटेक किया है? बीटेक किसमें किसमें किया है बीटेक आपने? सर, मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। अच्छा अच्छा। अ, आप मुझे ये बताएंगे कि सीमेंट सीमेंट का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर, सीमेंट के आविष्कार के बारे में। किंतु सर, जो पोर्टलैंड पोजोलानिक सीमेंट है वो सर जो 18वीं सदी में चलन में आया था। 18वीं सदी में आया या 19वीं सदी में आया? अ, और सर सीमेंट जो कंक्रीट? सर, जो सीमेंट कंक्रीट है वो हाँ, सीमेंट फाइन एग्रीगेट तथा कोर्स एग्रीगेट से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो सीमेंट है तथा रेती है तथा जो गिट्टी है उसका मिश्रण सर कंक्रीट कहलाता है, सीमेंट कंक्रीट। अच्छा, जो आयरन यूज होता है आज के बिल्डिंग निर्माण में, ये आयरन और का खनन कहाँ पर होता है? सर, जो भारतवर्ष में जो आयरन पाया जाता है वो मुख्यतः हेमेटाइट पाया जाता है, जो कि जो पूर्व के प्रदेश है जैसे झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर सर इसका उत्खनन होता है ज्यादातर। चलिए, मुझे ये बताएंगे आप कि अ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या कैपेबिलिटीज हैं कि आपको आरएस बना दिया जाना चाहिए? आपकी कैपेबिलिटीज क्या सर, हैं? मुझ में डिसीजन मेकिंग है। जी सर। सर, मुझ में डिसीजन मेकिंग की क्षमता है। आपको मैं विभिन्न इम्प्लीमेंट करना परिस्थितियों में होता है। हाँ, माफी चाहूंगा बोलिए। सर, आवाज नहीं आई मुझे। माफी चाहूंगा सर, आवाज नहीं आई मुझे, बीच में आवाज कट गई थी। आप सर, बताइए अपनी आवाज कट गई थी। कैपेबिलिटीज क्या हैं? जी सर, मुझ में डिसीजन मेकिंग की क्षमता है। मैं विभिन्न परिस्थितियों हाँ, में पक्ष तथा विपक्ष का जायजा लेकर उसमें से बहुत सारे विकल्प बनाकर सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ ही सर मुझ में इमोशनल क्वेश्चन भी है, मुझ में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, मुझ में लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, तथा सर मुझ में कोऑर्डिनेशन की स्किल्स है सर। तो आप क्या अच्छा कर पाएंगे यदि आप आरएएस ऑफिसर बना दिए जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो जो भी वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें क्या और अच्छा जोड़ पाएंगे? आप क्या अच्छा कर पाएंगे? जी सर। सर, मैं कुछ काम करूंगा। फॉर एग्जांपल, जो प्रशासन है उसमें मॉनिटरिंग का एक अहम रोल रहता है। विभिन्न जो योजनाएं हैं, खासकर जो फ्लैगशिप योजना है, तो मैं उन्हें कोशिश करूंगा कि उन्हें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या गूगल शीट्स है, उनका प्रयोग करके उनकी अच्छी मॉनिटरिंग करने की कोशिश करूंगा।
शुभम जी, फ्लैगशिप किसे कहते हैं? फ्लैगशिप योजना क्या होती है? फ्लैगशिप योजना कौन सी योजना होती है? सर फ्लैगशिप योजना है वो योजना होती है जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर रहती है। उनके लिए फंडिंग की कमी नहीं होने दी जाती है तथा उनका डेली, वीकली तथा मंथली मॉनिटरिंग उनको किया जाता है। आवाज आवाज बंद हो गई आपकी। सर मैं ये आवाज कह आ रहा रही था। है? जी सर, आवाज आ रही है मुझे। आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, सर आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, मुझे आपकी हेलो, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आपको? सर मुझे आवाज आ रही है। आवाज आ रही है हेलो। शुभम? हाँ, आवाज आ रही है सर। जी सर। हेलो सर, मुझे आवाज आ रही है। सर मैं क्या बोलना स्टार्ट करूं? एक मिनट सर, आवाज आ रही है तो। एक मिनट सर, वापस कनेक्ट हो जी सर। जी। ऊपर है सर। हाँ, मेरी तो आवाज आ रही है, आप भी दिख रहे जी हो आ मेरे रही को। है, इधर भी आ रही है सर। हाँ, मैं तो हेलो। जी देख रहा। हाँ। हाँ शुभम। जी सर, आवाज आ रही? हाँ, आ रही है। अ, जी सर, एक बार आप सर प्लीज क्वेश्चन मैं ये कह रहा था रिपीट कि कर अगर सकते आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है तो क्या आप क्या और अच्छा कर पाएंगे? जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें क्या सुधार कर पाएंगे? हैं? जी सर। जी सर, मैं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने की कोशिश करूंगा। दूसरा सर, जो अभी कुछ पोर्टल्स आए हैं, फॉर एग्जांपल ई ग्राम स्वराज ऐप आया है, उसके बारे में मैं जागरूकता फैलाने की कोशिश करूंगा। जो 112 ऐप है तथा जो राजकोप सिटीजन है उसके बारे में मैं महिलाओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश करूंगा, जो कि उनकी सेफ्टी में एक अच्छा योगदान चलिए, कर अच्छा सकते है। हैं। आपको एक प्रश्न देते हैं कि ये जो अभी स्नातक स्तर का कार्यक्रम चल रहा है कॉलेजों में, है ना, इसको बंद कर, इसमें जो लिखित परीक्षा होती है उसको बंद कर दें और प्रत्येक छात्र को कोई काम सौंप दें, कोई प्रोफेशन, कोई कोई ऐसा रोजगार ओरिएंटेड कोई काम सौंप दें, तो ज्यादा उचित रहेगा क्या? सर इसका फिर जो पैमाना है, जो इसको नापने का, सर उसमें फिर वेरिएशंस आ सकता है। इसमें ये जरूर किया जा सकता है सर, जो सिलेबस है उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा सकती है सर। वो मुझे लगता है कि चलिए, बेहतर एक और रहेगा। प्रश्न आपको मैं देता हूँ। ये जो वर्तमान पुलिस व्यवस्था है इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है। अगर हम केवल महिलाओं को पुलिस व्यवस्था सौंप दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? आप बताइए। सर निश्चित तौर से जो अभी महिलाओं का प्रतिशत है वो पुलिस विभाग में कम है। हमें महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो तो महिलाओं के कहेंगे प्रति। पूरा ही पुलिस प्रशासन महिलाओं को सौंप दें तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे क्या? लवन दो पर्ची दो, सर पर्ची दो, पर्ची ले रहे हो तुम? सर मुझे लगता है कि अब दोनों दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो ज्यादा प्रभावी होगा सर। दोनों की उपस्थिति अच्छा, जरूरी है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर सर क्या होता है? सर हाँ। कंप्यूटर का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो वो संगणक होता है, गणना करने वाला। मुकेश, ऑडियो बंद करो मुकेश। मुकेश जी, सर ऑडियो बंद करो। हाँ, सर बोलिए शुभ। जो कंप्यूटर होता है उसका शाब्दिक अर्थ संगणक होता है, जिसका मतलब होता है गणना करने वाला। अच्छा, चलो मुझे ये बताएं आप कि हमारे यहाँ पर खुदीराम बोस का नाम सुना है? जी सर। खुदीराम बोस, जी सर। इनको फांसी की सजा दी गई थी, किस अपराध में दी गई थी? सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु जो मेरा अनुमान है, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से इन्होंने बम फेंका था, उसके लिए इन्हें सजा दी गई थी। बम फेंकने के अपराध में ये शामिल है। कहाँ पर फेंका? क्या क्राइम था? कहाँ पर फेंका था? बम बम फेंका था, कहाँ पर फेंका? माफी चाहूंगा सर, मुझे ये पता होना चाहिए था, किंतु मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर रियासत सबसे बड़ी कौन सी थी?
माफी चाहूंगा सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जब भारतीय संस्कृति को महान कहते हैं विश्व में, कोई दो विशेषताएं बताएंगे उसकी, 2 लाइन में। सर पहला अनेकता में एकता, तथा दूसरा सर वसुदेव कुटुंबकम की भावना। चलिए, दोनों में क्या अंतर है? मुझे लगता है सर इन दोनों में क्या अंतर है? सर जो अनेकता में सर हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी को हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, भले ही जाति धर्म रंग रूप इनके आधार पर, तथा वसुदेव कुटुंबकम में पूरे परिवार को पूरे विश्व को एक परिवार माना जाता है। अच्छा, क्या मुझे ये बताएंगे कि भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एक क्यों है? सर हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, थोड़ा बहुत बहुत कुछ प्रभाव इसका भी है कि जो हमारी संस्कृति है वो विभिन्न तत्वों को अपने अंदर शामिल कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो विभिन्न बहुत सारे धर्म हमारे यहाँ आए, वो हमारी संस्कृति में शामिल हो गए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार पारसी। अब आप बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, तो उधर प्राचीन सब पुरास्थल मिले हैं, प्राचीन पुरास्थल मिले हैं बांसवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्राचीन पुरास्थल मिले हैं। सुन रहे हैं आप? जी सर, आवाज आ रही? तो जी सर, कौन मुझे कौन आवाज से आ रही मिले, है। क्या विशेषता है? मेरा आखिरी सवाल, कौन से समय की सभ्यताएं हैं वो? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में और जानकारी जुटाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद शुभम जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ जी, ललित जी। जी राजेश सर। जी शुभम जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, अभी भारत में कोरोना टीकाकरण की जो बात हो रही है, उसकी निगरानी के लिए एक ऐप जारी किया गया है, उसका नाम बता पाएंगे ऐप का? सर उसका नाम कोविन ऐप है। अच्छा, क्या मदद करेगा ये ऐप हमारी? सर इसमें जो टीके हैं उनकी सप्लाई चेन पर नजर रखी जाएगी कि कहाँ पर कितने टीके पहुंच चुके हैं, कहाँ पर कितने टीकों की मांग है, तथा इसके अलावा जिस व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा उसका भी इसमें डेटाबेस होगा। उनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, तथा जिस व्यक्ति को टीका लगना होगा उसे कहाँ टीका लगेगा, उसे कब टीका लगेगा, तथा उसे कौन टीका लगाएगा, इत्यादि जानकारियां सर उस ऐप में होगी। अच्छा, एक और न्यूज़ आई है आज, भारत के लोग हैं वो इस बार शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं, क्या कारण है? जी सर, जब लॉकडाउन हुआ था तब आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो लगभग थम सी गई थी, तो इस कारण जो लोगों का जो खर्चा है वो नहीं हुआ था। इस कारण उनके पास एक अच्छी मात्रा में बचत भी हुई थी। इस कारण जो है वो खरीदारी ज्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे व्यक्तियों की शादियां थी लेकिन उनकी शादियां नहीं हो पाई, तो वो खर्चा एक बच गया। बहुत सारे व्यक्ति घर खरीदना चाहते थे किंतु वो भी नहीं खरीद पाए, तो इस कारण से अब जो है वो मांग निकल कर आ रही है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, उसमें भी उछाल आया पिछले वर्षों के मुकाबले, जी सर। इसका क्या कारण है? सर इसके मल्टीपल कारण है। पहला कारण है कि जो हमारे इंटरनेट की पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा उसने पहुंच बनाई है। ग्रामीण स्तर में भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है। दूसरा सर जो मोबाइल सेक्टर है उसमें जो मोबाइल है वो सस्ते दामों पर आजकल उपलब्ध होने लगे हैं, इस कारण भी ये क्षेत्र बड़ा है। तीसरा सर जो विभिन्न कारण है, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड है, उस कारण जो ऑफलाइन शॉपिंग है उसमें कमी आई है। इस कारण जो वहाँ का एक वर्ग है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भी शिफ्ट हुआ है सर। तथा सर जो वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में जो डिस्काउंट दिए जाते हैं वो भी एक प्रमुख कारण है कि उपभोक्ता ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहा है। अच्छा, कोविड महामारी के कारण जो अवसाद फैला था उसको कम करने का जरिया नहीं है शॉपिंग एक? जी सर, बहुत सारे जरियों में से ये एक ऑप्शन हो सकता है।
किंतु ये व्यक्ति टू पर्सन पर निर्भर करेगा सर। अच्छा, एक देश में लोगों ने संसद भवन को आग लगा दी, आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ है ये, कौन सा देश है वो? माफी चाहूंगा सर, मैंने इस न्यूज़ को नहीं पढ़ा है। चलिए मैं बता देता हूँ, ग्वाटेमाला। थैंक यू सर। ग्वाटेमाला कहाँ पड़ता है ये बताइए आप। सर अगर आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगाना चाहूंगा। सर ये जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिण की ओर जो कुछ देश स्थित है सर, ये वहां पर स्थित है। जी बिल्कुल सही अनुमान है आपका। कारण आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि न्यूज़ नहीं पढ़ी है आपने, मैं बता देता हूँ कारण आपको। उन्होंने, जो सांसद थे, उन्होंने अपने खाने पीने की सुविधाओं पर बजट बढ़ा लिया था, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो बजट था उसमें कमी कर दी थी। ठीक है, थैंक यू तो सर। इसके लिए किसी संसद भवन में आग लगा देना सही मानते हैं क्या आप? जी सर, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की मांग करना जायज है, किंतु वो जो मांगे है वो संविधान के दायरे में होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को खराब कर कर अपनी मांगे मंगवाना सर उचित नहीं है। अच्छा, लेकिन ये भी तो सही नहीं है कि वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति अभी महामारी के टाइम बहुत खराब है और सांसद लोग जो हैं वो इस बारे में परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि निजी हित के लिए उन्होंने झट से फैसला ले लिया कोई बिना बहस के। इस पर जी आप क्या सर, कहते हैं? जी सर, निश्चित तौर से इनके लिए विरोध किया जा सकता है, किंतु जो विरोध हो वो पीसफुल हो तथा सरकार को ज्ञापन देकर अपनी मांगे सर मनवाई जा सकती है। या फिर अच्छा, जो चुनाव है, अगले चुनाव में उनका बहिष्कार करके अपनी मांगे मंगवाई जा सकती है। जो योग्य कैंडिडेट है उनका चुनाव करके सर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा विकल्प होगा। अच्छा, ये गाजा पट्टी क्या है? सर जो गाजा पट्टी क्षेत्र है वो इसराइल के आसपास उपस्थित है, स्थित है, जहां पर जो इसराइल के विवाद चलता रहता है सर। इसराइल का इस, हमा जो हमास ग्रुप है उसके साथ विवाद चलता रहता है। अच्छा, हमास ग्रुप कौन से देश से संबंध रखता है? सर ऐसा बताया जाता है कि जो हमास ग्रुप है वो ईरान से संबंध रखता है, तो उसके ईरान द्वारा उससे सहयोग किया जाता है। नहीं, हमास ग्रुप है कौन से देश का ये पूछ रहा हूँ। माफी चाहूंगा सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, फिलिस्तीन देश क्या है? सर जो ये पूरा क्षेत्र है ये पहले ब्रिटेन के अधिकार में था, जिसे उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया था, पहला इजराइल तथा दूसरा फिलिस्तीन। अच्छा, इजराइल की कैपिटल बता पाएंगे आप? सर जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ वो सर पहले तेल अवीव थी, किंतु अब उसे शायद जेरूसलम कर दिया गया है। और फिलिस्तीन की? माफी चाहूंगा सर, मुझे इसके बारे में जानकारी। अच्छा, कौन से धर्म के लोग रहते हैं इन देशों में? सर जो इसराइल है वो यहूदी प्रधान देश है, तथा सर जो फिलिस्तीन है वो मुस्लिम प्रधान देश है। अच्छा, यरूशलेम का ऐतिहासिक महत्व क्या है? माफ कीजिए सर, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, तीसरी दुनिया के देश ये क्या होते हैं? सर जो सर जो देश बहुत ज्यादा गरीब होते हैं उन्हें सर तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है, जहाँ पर सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर्स में वो बहुत पिछड़े हुए होते हैं। अच्छा, एक दो नाम बताएंगे? सर जैसे जो अफ्रीका के नेशंस हैं उन्हें सर उन्हें तीसरे दुनिया के देश कहा जाता है। अच्छा, आपने गैस कंपनी में काम किया है, जी सर। अ,
ये बताइए, भारत में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? माफ कीजिए सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। चलिए, जैसलमेर जिला में बता देता हूँ। जैसलमेर जिले में कहाँ मिलती है, ये बताइए। सर माफ कीजिए सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, ये एक गेल नाम की एक संस्था है, जी सर। इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? सर जो गेल संस्था है वो पूरे भारतवर्ष में पाइपलाइंस बिछाने का काम करती है। इन्होंने बहुत सारी पाइपलाइंस बिछाई है, जैसे एक HVJ पाइपलाइन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, जो सूरत से गैस दिल्ली तक, सूरत से लेकर दिल्ली तक गैस लाती है। तथा हाल ही में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत जो पूर्व के प्रदेश है, उनमें भी गेल द्वारा पाइपलाइन बिछाकर प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जा रही है। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा, ये जो पाइपलाइन बिछाने का काम है, इसके अलावा और क्या काम कर रही है, ये बता पाएंगे आप? सर जो गेल कंपनी है वो CGD इंडस्ट्री में भी अपना काम करती है, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वर्क होता है, जिसमें वाहनों का जो फ्यूल है एज ए CNG यूज किया जाता है, तथा जो कुकिंग फ्यूल है वो एज ए PNG यूज किया जाता है। अच्छा, ये रोड के आसपास गेल का नाम मैंने पढ़ा है कई बार। जी सर। तो सर ये मार्किंग की जाती है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से एक पाइपलाइन गुजर रही है। पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड है क्या, रोकने से रिलेटेड? माफी चाहूंगा सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। चलिए ठीक है जी, ललित सर। जी अतुल। जी, शुभम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। शुभम जी, अभी आप IGL में काम कर रहे हैं? जी नहीं सर, मैंने फरवरी 2018 तक IGL में काम किया था। उसके बाद? उसके बाद सर मैं RS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आपने नौकरी छोड़ दी अपनी? जी सर। मतलब एक इतनी अच्छी नौकरी आपने छोड़ दी RS की तैयारी करने के लिए? जी सर। क्यों ऐसा? सर कभी कभी एक व्यक्ति को जो उसे करना होता है, उसके लिए सर अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, और सर वही मैंने किया, क्योंकि मुझे RS मेरा लक्ष्य था। इसी वजह से मुझे लगा कि अगर तो मैं फिर IGL की जॉब क्यों की थी आपने? सर वहाँ पर मुझे दो बेनिफिट हुए। पहला, मुझे जो वर्क कल्चर होता है उसके बारे में थोड़ा अनुभव प्राप्त हुआ। दूसरा सर, जो मैंने सिविल में सीखा था वहाँ पर मैं थोड़े बहुत चीजें अप्लाई भी कर पाया। तीसरा सर, मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प भी मिला। तो अवसरवादी हैं आप, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। आई बैक टू डिफर सर, कि ये कहना अनुचित होगा, किंतु सर इसने मेरी हेल्प जरूर करी है। वहाँ पे मैंने काम भी सीखा है, कोऑर्डिनेशन भी सीखा है विभिन्न विभागों के मध्य। तो सर ये मुझे जो प्रशासन है उसमें भी काम आएगा। नहीं, चलिए, कंपनी ने तो आपको ये सारी चीजें दी, आपने कंपनी को क्या दिया? सर मैंने कंपनी को अपनी सेवाएं दी हैं। मैंने वहाँ का जो सिविल डिपार्टमेंट है उसमें मेंटेनेंस वर्क की मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। उसका मैंने उसमें मैंने सर अच्छे से काम किया है। नहीं, कमिटमेंट तो नहीं था लेकिन आपका, आपने तो केवल अवसर के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में कंपनी को यूज किया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। उस यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी पे चले आप तो। जी सर, हमारा जो संविधान है वो भी हमें ये अधिकार देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरक्की करने का अधिकार प्राप्त है। सर इसीलिए मैंने अपनी तरक्की के लिए सर मैं चाहता था कि मैं RS जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है उनको ज्वाइन करूं। इसके लिए सर मैंने तैयारी करने का निर्णय लिया। क्या सर्विस प्रोवाइड करती थी IGL? सर IGL जो दिल्ली NCR रीजन है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल प्रोवाइड करती है। उनके वहाँ पर बहुत सारे CNG स्टेशन हैं, लगभग 500 CNG स्टेशन हैं। तथा सर उनका एक PNG विभाग भी है, जिसके माध्यम से वो घरों में कुकिंग फ्यूल प्रदान करती है। तथा जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉमर्शियल प्लेसेस है, वहाँ पर भी सर फ्यूल उनके द्वारा दिया जाता था। LNG, CNG, LPG, PNG, क्या डिफरेंस होता है इन सब में?
सर जो एनजी होता है वो नेचुरल गैस होता है। अगर उसे बहुत अधिक प्रेशर देकर कंप्रेस कर दिया जाए लगभग 200 बार तक, तो वो सीएनजी बन जाती है। तथा सर जो पीएनजी है वो पाइप नेचुरल गैस होता है। उसमें जो उसका प्रेशर होता है वो लगभग सर 4 बार के लगभग होता है। तो जो सीएनजी है और पीएनजी है उसमें मेनली जो है वो प्रेशर का डिफरेंस है। सर जो एलएनजी है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है। जब गैस का समुद्र में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो उसे बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वहां पर उसे ठंडा करके लिक्विड अवस्था में भरा जाता है, उसे सर एलएनजी कहा जाता है। तथा सर जो एलपीजी है वो एक रिफाइनरी प्रोडक्ट है। उसे जो क्रूड ऑयल होता है उसके डिस्टिलेशन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। अगर सीएनजी की जगह पीएनजी और पीएनजी की जगह सीएनजी यूज करें तो क्या होगा? सर जो जब जैसे जैसे हम दबाव बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका आयतन कम होता जाता है। अगर हम दोनों को रिप्लेस कर देंगे तो हमें जो वाहन की टंकी है उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं है। नहीं, घरों में जैसे पीएनजी यूज होती है, अगर वहां हम सीएनजी की सप्लाई करें तो उससे भी कुछ दिक्कत है? जी सर, निश्चित तौर से जो सीएनजी होता है उसका जो सर प्रेशर होता है वो लगभग 200 बार होता है। अगर उसमें मामूली सा भी छेद हो जाए तो वो पूरी एक गाड़ी को उड़ा सकती है। उसमें इतना प्रेशर, उसमें जो हाई प्रेशर होता है उसकी वजह से सर समस्या रहती है। तो इसलिए उसे सीएनजी को पीएनजी के रूप में यूज नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। आईजीएल क्या पीएसयू है? जी सर, जो गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी है वो टोटल सर 44% है, तो इसे टेक्निकली पीएसयू नहीं कहा जा सकता है। बाकी किसकी है 56? सर जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स है उनकी है सर। बताइए एक दो के नाम। माफी चाहूंगा सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। आजकल सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पे काफी काम कर रही है। बीपीसीएल को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है, एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये आईजीएल वगैरह का औचित्य है आज के समय में? सर निश्चित तौर से आईजीएल का औचित्य है, क्योंकि अगर हम दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखें तो आईजीएल ने प्रदूषण के स्तर को कम करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथा हाल ही में राजस्थान में भी आईजीएल कंपनी द्वारा फॉर एग्जांपल राजसमंद जिले में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो किया जा रहा है। तो आईजीएल निश्चित तौर नहीं, से मेरा ये कहना है कि जो 44% अभी आपने बताया उसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग है, तो वो 44% गवर्नमेंट होल्डिंग का क्या मतलब है? उसमें 100% प्राइवेट कर दिया जाए? सर ये जो डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल लीडर्स का होता है। तो सर नहीं, मैं इसमें आपकी राय पूछ रहा हूँ। सर मुझे लगता है कि इसका पूरा जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जो इसका जो पीएनजी विभाग है उसमें सर जो अधिकतम समय लॉस रहता है, क्योंकि इसमें जो पाइपलाइंस बिछाने का खर्चा ज्यादा आता है किंतु इसके जो रेवेन्यू है वो कम होता है। और चूंकि जो बहुत सारे घर हैं, अगर हम इसे पूरा प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो कॉस्ट है कनेक्शन लेने की वो सर इसमें बढ़ सकती है। चलिए ठीक है, आपकी बड़ी यूनिक हॉबी है, थोड़ा बताइए अपनी हॉबीज के बारे में। जी सर। सर मैं जो है वो लोगों को डिजिटल स्किल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें यूट्यूब पर एनिमेशंस के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया चैनल है जिस पर बहुत अच्छे एनिमेशंस उपलब्ध हैं। दूसरा सर मैं जैसे महिलाएं हैं तो उन्हें 112 ऐप या फिर राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से उन्हें सेफ्टी के बारे में उनमें जागरूकता लाने का प्रयास करता हूँ। जो मेरे गांव में निवास करते हैं मैंने उनको ई ग्राम स्वराज ऐप के बारे में बताया है, जिसमें वो अपने गांव में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको देख सकते हैं। तथा सर मैं यूट्यूब से देखकर बहुत सारी चीजें की जैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने गायों को खाने के लिए हरा चारा उगाया था, जिसे हाइड्रोपोनिक चारा कहते हैं। तथा सर मैंने जो
एक सेंसर ऑपरेटेड बेल भी बनाई थी, जिसमें आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग करके आप घंटी को बिना छुए आप घंटी बजा सकते हैं। वाह, वेरी गुड। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको तो प्रधानमंत्री के मन की बात के लिए नहीं भेजा आपने अपना नाम और अपने जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं उनको? जी सर, मैंने अभी तक तो नहीं भेजा है, किंतु मैं निश्चित तौर से आप भेजने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वेरी गुड। ललित सर। जी उपाध्याय सर समीक्षा करें। हाँ शुभम जी, जी सर। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने चेहरे पे पॉजिटिविटी लाएं। जी सर। आप सुन रहे हैं? और जी अपना सर। टर्नआउट को थोड़ा ठीक करें, अपना टर्नआउट ठीक करें। और कुछ साइंस से संबंधित आपको जानकारी अच्छी है, सीमेंट का, आप सिविल इंजीनियर हैं, सीमेंट और सीमेंट कंक्रीट के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। आपकी हॉबीज बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। आपके क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी आपको नहीं है, कौन सी काल की सभ्यताओं के स्थल आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में मिले हैं जहां आप रहते हैं। अपनी भाषा का थोड़ा एक्सेंट ठीक करें और शब्द चयन का भी थोड़ा सा पूरा शब्द बोलें। बाकी आपका बहुत अच्छा आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं आपको। सर माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वो जो पुरातात्विक स्थल है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किताबों में भी नहीं पढ़ा। अरे आपके पास में आहोर की सभ्यता मिली है। अच्छा, आहड़ इधर सभ्यता। आ जाएंगे तो भीलवाड़ा की तरफ बागोर है, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना, आघाटपुर, आगोर। ठीक है, ओके सर। जी सर। ठीक है। जी अतुल शुभम सर। जी, शुभम जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। बस जो सर ने कहा कि थोड़ा सा चेहरे पे थोड़ा उत्साह और खुशी लाइए, अदरवाइज कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, नॉलेज आपको अच्छी है, और सबसे बड़ी बात की जो हॉबीज हैं, जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो जरूर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे काम कीजिए, थोड़ा चेहरे पे हल्का सा स्माइल रखिए, और बाकी और पढ़ाई की कोई लिमिट तो है नहीं है, और पढ़ेंगे तो और सीखेंगे और अच्छा करेंगे। ठीक है, बाकी सिलेक्शन सर जरूर होगा। सर जी सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि चेहरे पे स्माइल जो है वो कितनी रखी जानी चाहिए, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी इंटरव्यू में ज्यादा हो जाती है, किसी इंटरव्यू में कम हो जाती है। नहीं, अभी जैसे एकदम नीरस था चेहरा, तो हल्का सा बस स्माइलिंग फेस रहे, थोड़ा सा बस जैसे अभी है आपका इस समय, बस इतना भी रहेगा तो वो जी सर। जी राजेश सर। जी शुभम जी, जी सर। बहुत अच्छे आंसर थे आपके। कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी आपको कम थी, जैसे ग्वाटेमाला में अभी जो न्यूज़पेपर में आया है, या इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का क्या कारण है, यरूशलेम का ऐतिहासिक महत्व क्या है, यहूदी और आपके जो ईसाई धर्म है उनका जन्म वहीं हुआ, ये आपको जानकारी होनी चाहिए थी। टीकाकरण के बारे में आपको जानकारी अच्छी है और संतुलित थे आपके आंसर। तीसरी दुनिया के देश, बहुत अच्छी जानकारी है आपको। जहाँ पर कमियां सर ने बताई है वो दूर करने की आवश्यकता है। बाकी नॉलेज और आत्मविश्वास अच्छा, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी शुभम जी, राजस्थान जीके का नॉलेज और आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। जी सर। जैसे आप कई आंसर नहीं दे पाए मार्क्सवाड़ा के, और एथिक्स और करंट इश्यू तो और अच्छा पढ़िए। जी सर। एथिक्स और जो आपका मेंस में, कम से कम जो मेंस में था उसको तो पढ़ना ही है। जी सर। बाकी और अच्छा है, कहीं कहीं उत्तर आपके लंबे हो जाते हैं, हमेशा नहीं, पर कहीं कहीं थोड़ा उत्तर लंबे हो जाते हैं, तो उनको पैरा की फॉर्म में देने के बजाय उसको पॉइंट आउट करिए, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इस तरह से। बाकी ओवरऑल अच्छा है आपका। थैंक यू ठीक सर। है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी सर।